हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, मैं क्रेडिट कार्ड बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूं और अभी तक मैं एक्सिस बैंक का फ़ैन था और उसके बहुत ही अच्छे क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। लेकिन अभी एक्सिस बैंक के साथ और भी बैंक मिलके ये सारी कैटेगरीज हैं, जैसे गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, रेंट ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी ट्रांजेक्शंस, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, इन सब ट्रांजेक्शन्स पे अभी उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बंद कर दिया। और यही सबसे मेजर और हाई एक्सपेंस वाली हमारी कैटेगरी होती थी जहां पे मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था। तो अभी मैंने जो है अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड लिए हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। और अब मैं इसका एक और क्रेडिट कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कार्ड, वो लेने वाला हूं। इस अमेरिकन एक्सप्रेस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें जो एक्सक्लूजन कैटेगरी है वो बहुत ही कम होती है। ये गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो, यूटिलिटी ट्रांजेक्शन हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। फ्यूल ट्रांजेक्शन हो, सभी पे ये रिवॉर्ड देता है और सेम रिवॉर्ड देता है बाकी कैटेगरीज के अलावा। और इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो रिडिम्पशन का ऑप्शन है उसमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप इसको एयर माइल में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप या फिर इसको सीधी शॉपिंग कुछ करना चाहते हो, मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हो, या फिर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी के भी, या स्विगी, जोमैटो, किसी के भी वाउचर खरीदना चाहते हो, उन सब खरीद सकते हो इन पॉइंट से। तो वो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, आप अपने स्पेंड के अकॉर्डिंग वो सारी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टेट में रिडीम कर दो तो स्टेटमेंट में रिडीम करने से बाकी सब के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं ये गोल्ड कार्ड की बात करता हूँ। ये गोल्ड कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये गोल्ड चार्ज कार्ड है। अब ये चार्ज कार्ड क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड, अगर आपको पता होगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें एक लिमिट दी जाती है कि यानी अगर आपको 60,000 की लिमिट मिली है तो एक महीने में आप 60,000 से ज़्यादा की आपको शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये गोल्ड चार्ज कार्ड जो है वो, इसको चार्ज कार्ड बोला जाता है। इसके मतलब ये है कि इसमें आप जब भी अप्लाई करते हैं आपको एक बेसिक लिमिट दी जाती है जो आपको बताई नहीं जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस कार्ड को यूज़ करते रहते हो और अपना स्पेंड बढ़ाते रहते हो, टाइमली पेमेंट करते हैं, वो इंटरनली आपको वो लिमिट बढ़ाता रहता है। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और बाकी क्रेडिट कार्ड में अगर आपको अच्छी लिमिट नहीं मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको ये गोल्ड कार्ड लेना ही चाहिए। और इसका जो कस्टमर केयर है वो भी बहुत अच्छा है। कोई आईवीआर नहीं है, एक दबाओ दो दबाओ, सीधा ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। आप अगर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन भी करने वाले तो आप एक सीधा उनको कॉल लगा के पूछ सकते हैं कि इतना अमाउंट का मैं ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, कि ये ट्रांजेक्शन उस पर होगा। और अगर स्पेशल केस में अगर आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप इंटरनल लिमिट बढ़ा भी देते हैं आपकी। तो वो उनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। और इस कार्ड की अगर आप बात करें तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अप्लाई करते हैं तो अभी ऑफर भी चल रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो रेफरल लिंक है वो अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड का है। लेकिन उस पर आप क्लिक करने के बाद ऑल कार्ड्स पे क्लिक करिए और वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस के सारे क्रेडिट कार्ड या चार्ज कार्ड की डिटेल आ जाएगी। आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे रेफरल ऑफर भी होगा, वो भी करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। गोल्ड चार्ज कार्ड की अगर बात करें तो उसमें रेफरल जो ऑफर है वो अभी यहाँ पे अभी नॉर्मली 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए 2000 की जगह 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस एमआरसीसी यानी मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड आपके लिए सूटेबल रहेगा, वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस गोल्ड चार्ज कार्ड है उस कार्ड के बारे में बताते हैं। सबसे पहले रेफरल ऑफर की बात करते हैं। तो रेफरल ऑफर में बता चुका, कुछ टाइम के लिए 2000 जो बोनस मिलता है उसकी जगह आपको 4000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे भी और एडिशनल 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी आप ये कार्ड अप्लाई करते हैं तो 8000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज ए बोनस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये जो बोनस पॉइंट है, वेलकम बेनिफिट है, उसकी एक क्राइटेरिया है कि आपको विद इन 90 डेज यानी 3 महीने के अंदर आपको 5000 तक का ट्रांजेक्शन इस कार्ड से करना होगा। तो आपको ये दोनों यानी 4000 प्लस 4000 8000 के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि इस कार्ड की जो फीस है वो 1000 प्लस जीएसटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 4500 प्लस जीएसटी। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें 1000 प्लस 18% जीएसटी यानी 1180 रुपये में आपको ये कार्ड पड़ेगा। लेकिन उसके बदले में आपको 8000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप ताज के वाउचर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू 4666 यानी 4700 तक की आपको इसमें वैल्यू बैक मिल जाएगा। लेकिन अगर ताज में आप नहीं जाना चाहते तो बेस्ट वे है कि आप अमेजन और या फ्लिपकार्ट का वाउचर ले लीजिए, जहाँ पे आपको ये 1180 की कार्ड पे आपको 8000 जो पॉइंट्स मिलेंगे उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2666 रुपये यानी ऑलमोस्ट 2700 रुपये आपको मिलेगी। यानी 1500 रुपये तो आपको कार्ड अप्लाई करने पे मिल जाएंगे।
और अगर ये भी आप नहीं करना चाहते तो अगर आप इन जो पॉइंट्स हैं उनको स्टेटमेंट में भी रिडीम करते हैं तो भी उनकी वैल्यू 8,000 की 0.25 कन्वर्जन के हिसाब से 2,000 रुपये आपको स्टेटमेंट में रिडीम हो जाएंगे। यानी आप 1180 की फीस भी पे करेंगे तब भी 2,000 रुपये एज ए कैश आपको स्टेटमेंट में ही माइनस हो जाएगा, यानी 800 रुपये का आपको तब भी वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हर 50 रुपीज़ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है। जो 50 रुपीज़ का मल्टीपल है ये भी एक एडवांटेज है, क्योंककि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं कि 100 के ट्रांजेक्शन पे पॉइंट्स देते हैं या 200 के ट्रांजेक्शन पे पॉइंट देते हैं। तो जैसे 200 के ट्रांजेक्शन पे पॉइंट दिया तो क्या होता है कि आपने 350 का ट्रांजेक्शन किया 350 का, तो वो 200 के हिसाब से गिनेगा, क्योंकि वो 200 का मल्टीपल नहीं है तो वो 200 के हिसाब से ही आपको पॉइंट देगा। लेकिन 50 का मल्टीपल है तो आपको 150, 250, 200, 300, 350, 400 सभी पे आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा एडवांटेज है, लेकिन ये बड़ा एडवांटेज बन जाता है जब आप कोई स्मॉल अमाउंट का शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारी कैटेगरीज पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है एक्सेप्ट इंश्योरेंस और कैश विड्रॉल। सिर्फ एक इंश्योरेंस ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे अगर आपने कार्ड यूज़ किया तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप चाहे फ्यूल यूज़ करिए, आप यूटिलिटी करिए, आप गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करिए, आप रेंट करिए। हालांकि अभी रेंट के लिए कोई ऐप है नहीं जो एमएक्स का कार्ड एक्सेप्ट करता है, बट फ्यूचर में अगर होगा तो भी ये फायदेमंद है, क्योंकि लेकिन फ्यूल में आप एनपीएस का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एनपीएस एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। जो बाकी सारे कार्ड ने, चाहे फ्लिपकार्ट का कार्ड हो, एसबीआई का कार्ड हो, एचडीएफसी का कार्ड हो, सब कार्ड ने धीरे धीरे इन सारी कैटेगरीज पे रिवॉर्ड्स बंद कर दिए हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस ने ये सारे रिवॉर्ड्स को कंटिन्यू रखा और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक थोड़ी सी कैपिंग है यूटिलिटी के लिए। अगर आप यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम 10,000 के रिवॉर्ड पॉइंट एक महीने में मिलेंगे, लेकिन 50 रुपीज़ पे वन गिनोगे तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स करने के लिए आपको ऑलमोस्ट लाख का स्पेंड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो कैटेगरी भी आप एक तरह से अनलिमिटेड मानिए। और अगर फ्यूल की कैटेगरी है वहाँ पे भी ऐसा है कि आप एक महीने में 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मैक्सिमम आप ले सकते हैं। तो वो कैटेगरीज भी एक तरह से अनलिमिटेड है, क्योंकि बड़ा ट्रांजेक्शन हो जाएगा उस केस में। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक रिवॉर्ड मल्टीप्लायर का पोर्टल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पोर्टल पे जाके आप किसी पे भी शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, अजियो हो, टाटा क्लिक हो, बहुत सारी साइट्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस पे इस साइट से जाके आप रीडायरेक्ट होते हैं उन साइट पे और फिर ये कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यानी 50 पे अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, यानी 100 पे 2 मिल रहा है, तो 100 पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप इवन शॉपिंग की जगह आप गिफ्ट वाउचर भी खरीदना चाहते हैं, चाहे अमेजोन का खरीदिए, फ्लिपकार्ट का खरीदिए, टाटा क्लिक का, स्विगी का, जोमेटो का, कहीं का भी गिफ्ट कार्ड भी खरीदते हैं, उस पर भी आपको 5x का जो है रिवॉर्ड मल्टीप्लायर हो जाता है। यानी 100 रुपीज़ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे सिर्फ। और इस पर कोई कैपिंग नहीं है एक्सेप्ट अमेजन का गिफ्ट कार्ड पे। अमेजोन का गिफ्ट कार्ड आप मैक्सिमम 10,000 का आप मंथ में ले सकते हैं, बाकी किसी भी गिफ्ट कार्ड पे कोई अपर कैपिंग नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सबसे अच्छा इसमें जो पॉइंट है वो माइलस्टोन बेनिफिट है। और माइलस्टोन ऐसा है कि मैंने पहला ऐसा कार्ड देखा है जिसमें माइलस्टोन इतना लो है, यानी अगर आप एक महीने में 6 ट्रांजेक्शन मिनिमम 1,000 रुपीज़ के करते हैं, यानी हज़ार के 6 ट्रांजेक्शन, 1,000 से ज़्यादा के 6 ट्रांजेक्शन आप करते हैं, यानी 6,000 का भी अगर आपने स्पेंड किया तो वो माइलस्टोन बेनिफिट की तरह कंसिडर होता है और उसमें आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एडिशनली मिलते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इस कार्ड को बेस्ट यूज़ करने का वो ये है कि आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पे जाइए। अमेजन के जो वाउचर है आप 1,000 रुपीज़ के खरीदिए, 6 वाउचर आप खरीद सकते हैं। 6,000 रुपये आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है। और अमेजन पे ऐसा है कि सिर्फ अमेजन पे नहीं, अमेजन पे बहुत सारे जो भी पेमेंट गेटवे हैं, पेयू है या बिज है, बिल पे है, इन सभी पे अमेजन पे का भी एज ए वॉलेट में ऑप्शन दिखता है। तो वो अमाउंट आपको वो सारी कैटेगरीज पे भी आप स्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट यूटिलिटी हो, इनफैक्ट इंश्योरेंस में यहाँ पे इस कार्ड में मना किया गया है। मैं ये बोलूँगा कि आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर से अमेजन का गिफ्ट वाउचर खरीदिए और उस गिफ्ट वाउचर से ही आप अमेजन पे बैलेंस से ही अमेजन के थ्रू ही आप इंश्योरेंस का पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी एक जो एक्सक्लूजन कैटेगरी है इंश्योरेंस की, उस पर भी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और इनफैक्ट आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर से करेंगे तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, तो वो भी मिल सकते हैं। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अगर आप 6,000 का आप स्पेंड करते हैं रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू, 1,000 रुपीज़ की आप 6 अमेरिकन एक्सप्रेस अमेजॉन के आप गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का माइलस्टोन बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 10x के हिसाब से आपको 600 जो है 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स और मिलेंगे, यानी 6,000 के स्पेंड पे आपको 1,600 के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो आप स्टेटमेंट में रिडीम कर सकते हैं, अमेजोन पर रिडीम कर सकते हैं,
और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इन्होंने रिडम्पशन का इन्होंने जो एक क्राइटेरिया बना रखा है वो एक इसको गोल्ड कार्ड बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है। गोल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गोल्ड की जो कैटेगरी बनाई है 2 18 कैरेट गोल्ड और एक 24 कैरेट गोल्ड, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उस पूरे जो भी कैटेगरीज हैं उनमें आप अलग अलग वाउचर्स आप खरीद सकते हैं। अगर आप 24 कैरेट की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे आप टाउच वाउचर खरीद सकते हैं 14,000 का। आप शॉपर स्टॉप का वाउचर खरीदते हैं तो 10,000 का वाउचर मिलेगा। टाटा क्लिक और तनिष्क पे 9,000 का वाउचर मिलेगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लेते हैं तो 8,000 का मिलेगा। रिलायंस डिजिटल का वाउचर भी लेते हैं तो 8,000 का मिलेगा, यानी 24,000 अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए हैं तो आपको अमेजॉन का भी गिनेंगे तो 8,000 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो ताज वाउचर में मिलेगी। और अगर आप 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही कलेक्ट कर पाते हैं तो आप उसके बाद आप रिडीम करना चाहते हैं तो ताज वाउचर लिया तो आपको 9,000 का मिलेगा। शॉपर स्टॉप 7,000, टाटा क्लिक मिंत्रा पे भी 7,000 का मिलेगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल पे आपको 6,000 तक का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो आप अगर आप काउंट करेंगे, मैं थोड़ी सी मैथ लगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप जो है 1000 का जो माइलस्टोन आप करते हैं अमेजन का गिफ्ट वाउचर लेके रिवार्ड मल्टीप्लायर से, तो आपको 6,000 के स्पेंड पे 1,600 को जो मेंबरशिप रिवार्ड पॉइंट्स है वो मिल जाते हैं। आपको गोल्ड कैटेगरी में आने के लिए 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर आपको इकट्ठे करने हैं तो आपको 90,000 का स्पेंड करना पड़ेगा। यानी 24,000 में के रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए आप 90,000 का स्पेंड करते हैं तो आपको 24,000 मिल जाएंगे। और ये 24,000 में अगर आप ताज का वाउचर खरीदते हैं तो आप अगर इसकी रिटर्न वैल्यू काउंट करेंगे तो वो 15.5% रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। आप शॉपर स्टॉप का वाउचर खरीदते हैं तो 11.11%, टाटा क्लिक और तनिष्क पे 10%, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल पे आपको 8.88% का वैल्यू बैक मिल जाएगा। अगर आप 18K कैरेट यानी 18,000 तक का भी अगर पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं तो ताज पे आपको 12.5%, शॉपर स्टॉप पे 9.72%, टाटा क्लिक पे मिंत्रा पे 9.72%, अमेजॉन फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल पे आपको 8.33% का रिटर्न मिल जाएगा। और ये रिटर्न आप जो गिन रहे हैं वो यूटिलिटी पे भी हो सकता है, वो रेंट पे भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट पेमेंट्स पे भी हो सकता है। आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, आप एनपीएस पे पेमेंट कर रहे हैं, आप फ्यूल स्पेंड कर रहे हैं, इन सब पे आप कुछ मत गिनो तो अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर तो आप खरीद ही सकते हो, जिस पे भी 8.88 यानी अराउंड 9% का रिटर्न कोई और कार्ड नहीं दे रहा है। और ये माइलस्टोन अचीव करना भी इजी, ऐसा नहीं है कि 2 लाख का 4 लाख का माइलस्टोन अचीव करना, सिर्फ 6,000 का करना। और उसका भी सिंपल सा तरीका है, रिवॉर्ड मल्टीप्लायर से अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर खरीद लिए, उससे आप बिल पेमेंट करिए, आप इंश्योरेंस पेमेंट करिए, आप कहीं पे भी पेमेंट करिए, ग्रॉसरी खरीदिए, स्विगी खरीदिए, सभी पे अमेजन पे बैलेंस यूज होता है। तो ये सबसे बहुत अच्छा है ऑप्शन। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि और किसी और तरीके से रिडीम कर सकते हैं, मैं बताया था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आप कुछ और तरीके से रिडीम करना चाहते हैं तो आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप इनको एयर माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो वैल्यू बैक देता है वो मैरिड बॉनवाई देता है। आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट से एक मैरिड बॉनवाई पॉइंट मिलता है। अगर उस मैरिड बॉनवाई का जो पॉइंट है उसको आप मैरिड पर रिडीम करते हैं तो अराउंड 0.5 to 1% का कन्वर्जन मिलता है। तो ओवरऑल आपका रिटर्न जो होता है वो 13.33 से आपको 26.66% का रिटर्न मिलता है। मतलब अगर मैरिट में अगर रुक रहे हैं या एक दिन का तो 26% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। वो भी वो कैटेगरी इंश्योरेंस एनपीएस जिस पे कोई कार्ड तो आपको कोई रिवॉर्ड देता ही नहीं है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि हम अमेरिकन एक्सप्रेस से भी सीधी फ्लाइट या होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एक पॉइंट की वैल्यू 0.25% मिलेगी। वहाँ पे आपको 6.66% का रिटर्न मिलेगा। या फिर आप उनकी साइट से आप गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं तो भी आपको ये जो पॉइंट है इनको रिडीम करते हैं तो वहाँ पे भी 0.25 का कन्वर्जन मिलता है, यानी 6.66% की वैल्यू आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा आप सीधी रीडायरेक्ट होके भी अगर जाते हैं अजियो अमेजन और उनके पे भी आप शॉपिंग करना चाहते हो पॉइंट को यूज़ करके तो वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको 6.66% मिलेगा। या फिर आप स्टेटमेंट में भी रिडीम करना चाहते हैं, यानी आपका जो बिल आया है उसी में उसके अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी 0.25 का कन्वर्जन मिलता है एक रिवॉर्ड पॉइंट का, यानी आपको वहाँ पे भी 6.66% का वैल्यू मिलेगी। और जब स्टेटमेंट में रिडीम कर रहे हैं इसको रियल कैशबैक में मैं काउंट करूँगा। तो आप सबसे बेस्ट तरीका अगर इस तरह से रिडीम करना चाहते हो तो आप स्टेटमेंट में करो, बाकी की झंझट क्यों लेनी है। आप 6.66% का आपको रिटर्न तब भी आपको स्टेटमेंट में रिडीम करने से मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप और बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे इसकी डाइनिंग कैटेगरीज हैं। डाइनिंग की भी लिस्ट है जहाँ पे आप रेस्टोरेंट की लिस्ट देख सकते हैं आपकी सिटी में। वहाँ पे भी मिनिमम आपको या अप टू 20% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें इजी डाइनर के साथ भी टाइप है। आप इजी डाइनर का भी ऐप यूज़ करके अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड से आप इसको डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आप HPCL के पेट्रोल पंप पे ये कार्ड यूज़ करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस का तो वहाँ पे जो फी वेवर लगता है 1% का पेट्रोल या किसी भी फ्यूल के लिए वो भी आपको वेव ऑफ हो जाएगा।
तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट हैं। इसमें कोई लाउंज एक्सेस या इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसकी जो फीस की बात करें मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट ईयर 1000 प्लस जीएसटी और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 4500 प्लस जीएसटी। तो आप पहली साल जब आप कार्ड अप्लाई करते तो रेफरल लिंक से अप्लाई करिए। आपकी कार्ड की वैल्यू से तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स या मिल ही जाएंगे, आप अमेजन से रिडीम कर लीजिए उसको जो भी पॉइंट्स है, और एक साल में आप इस कार्ड को यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि ये कार्ड उतना यूज़फुल नहीं है, अगर कोई और बेटर कार्ड आपको मिल गया है तो आप नेक्स्ट ईयर उसको बंद करा दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स उसकी फीस ना लगे। लेकिन अगर आपको तब भी लगता है कि आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं अच्छे से, कन्वीनियंट है जैसा मुझे लग रहा है, तो फिर आप इस कार्ड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इस कार्ड की आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए ही अवेलेबल है। आप ये सारी कैटेगरीज में फिल होते हैं तो आप इजीली कार्ड अप्लाई करें। नहीं भी होता है तभी एक बार अप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इजीली अप्रूव होता है ये कार्ड। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारी पॉइंट्स की बातें करी हैं, मुझे किस वजह से ये कार्ड अच्छा लगता है, कितना कन्वीनियंट है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसको रिडीम करने के लिए। आप किसी भी तरीके से रिडीम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी कन्वीनियंस मिलता है या बेस्ट वैल्यू मिलती है तो आप वहाँ पे जाके रिडीम कर सकते हैं। आप रेफरल लिंक का ऑफर भी बहुत अच्छा है, कुछ टाइम के लिए आपको 4000 प्लस 4000 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 8000 पॉइंट्स। तो आपकी फीस भी रिकवर ईजिली हो जाएगी। इनफैक्ट 2 साल की फीस भी शायद रिकवर हो जाएगी अगर आप ताज का वोचर खरीदते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।